तालियां आज के इस शानदार आयोजन के समापन पे। और 1 तारीख से हम एक सिलसिला शुरू करें तो बुंदेली क्रिकेट लीग को पहली बार 2 वेन्यू पे संभवतः, अब रोहित भैया और बाकी क्रिकेट के जानकार हमारे संग बहुत सारे हैं, संभवतः टेनिस क्रिकेट में क्षेत्रीय स्तर पे जो पहला मामला हुई है कि 2 वेन्यू पे कौन हिम्मत करी कि 2 वेन्यू पे हो। 2 वेन्यू पे ले आवे को केवल एक मकसद के 2 वेन्यू पे ले आवे को मकसद केवल जो है तो के भैया वे सरपंची के चुनाव में टेम है तो गम खाओ, अब जो हो जान दो के बाद 6 महीना बाद लगे जो नारे। और के 2 वेन्यू पे हमारा केवल मकसद जो है तो के पिछली बार सागर में जब बहुत सारी टीमें झांसी जिला की पहुंची, ललितपुर जिला की पहुंची, महोबा जिला की पहुंची, जालौन जिला की पहुंची, तो उनको हतो कि भैया कछु आयोजन एते हुए। और चूंकि जो हमारा पहला प्रयास हतो झांसी में एक बड़ो आयोजन, पहली बार इतना बड़ो आयोजन हम चूंकि भोपाल रहे हैं तो भोपाल से झांसी आके बहुत व्यवस्थाएं लगाने पड़ी और उन व्यवस्थाओं को लगावे के बाद कहूँ ना कहूँ ये बात को लेके अपने आप में थोड़ा सा भरोसा कम हतो, कम का जवान के जाकर के सागर पे भरोसा ज्यादा हतो। सो हमने सोची कि एक कदम आगे बढ़ के देखें और एक कदम आगे बढ़ के शुभारंभ को बड़ो समारोह हमने झांसी में करे और समापन को समारोह सागर में रखे। 1 जनवरी से जब हम आए तो हम करीब 5 दिन पहले थे आए, 26 दिसंबर के आसपास, और 26 दिसंबर से पूरे झांसी वासियन को, झांसी के तमाम सारे लोगन को जी प्रकार को सहयोग मिले, दर्शकन को जितना प्यार मिले, ऊके लाने आप सबको हाथ जोड़ के अभिनंदन है, वंदन है। और सबसे बड़ी बात दर्शक पूंजी हो। बहुत सारे लोगों ने कही कि भैया आप सागर में अच्छे से कर रहे थे, एक जगह कर रहे थे, आके डबल खर्चा होगा, नुकसान ज़्यादा होगा, फायदा होगा। हमने कहा ये हिसाब किताब तो जीवन भर चलने, लेकिन आज आप सबके चेहरे पे जो मुस्कान है वह मुस्कान बता रही कि हम अपने काम में पूरी तरीके से सफल भये। और फाइनल झांसी में काय नहीं रखे, जा भी हम बता रहे कि हर बेर जब कई जात के अगर कोनो व्यक्ति जोर से प्यासो होए, उनको पहली बेर में 1 गिलास पानी दे दो तो उनको मजा ही खत्म हो जाता। तो अब अपन ने आधो गिलास पानी पियाओ, ईश्वर ने चाहा तो 2 गिलास भी अपन तई पियाए। तो चूंकि व्यवस्थाओं की बात हो, अगली बार जब हम आए तो हमें उम्मीद है कि ई बार टीमें जल्दी मिल गई और सब व्यवस्थाएं जितनी समय एक कदम में हुई। अगली बार हमें उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक हैं, जो जितने लोग ये आयोजन को हिस्सा कोनो भी तरीके से बने, ऑनलाइन तरीके से, ऑफलाइन तरीके से बने, वे अगली बार हमसे पहले ये आयोजन के लाने तैयार मिले, ऐसी हम उम्मीद झांसी वालन से करें। और अगर जो भाव तो हम जो नहीं कह रहे कि ई टूर्नामेंट को फाइनल हुई है कि नहीं, ये वादा कछु नहीं करत, लेकिन झांसी में कछु ना कछु बड़े आयोजन खेल के, संस्कृति के बुंदेली बौछार अबे नहीं जीवन भर लगातार करत रहे। और अब यही बीच में बहुत सारी बाधाएं भी आई, चूंकि फेसबुक की एक नई गाइडलाइन भाई बीच में ही कि फेसबुक पे अब न्यूज चैनल पे लाइव मैच नहीं दिखा सकत। तो पिछले 4-5 दिन से फेसबुक पे लाइव मैच हम नहीं दिखा पा रहे, बड़ी बाधा हमारे सामने आई। लेकिन इसके बाद भी जो दर्शक हते वे जो के यूट्यूब पे शिफ्ट भये और यूट्यूब पे बहुत बड़ी संख्या में, लगातार हजारों की संख्या में दर्शक टूर्नामेंट को देख रहे हैं। तो जो लोग भी घरे बैठे ही टूर्नामेंट को देख रहे, जो लोग कड़ाके की ठंड में इतने आए, उन सबको आभार। और जो आयोजन स्थल जिते हम हैं, इतने पोरवाल जी, अभय भाई को सबको पूरा सहयोग, और झांसी के लोगन को, समस्त रोहित भैया को, बिल्लू भैया, हमारे संजय राष्ट्रवादी जी, संतराम भाई साहब, जो हम ये सब हम चूंकि झांसी आवो जावो कम है, लेकिन हम यही मिट्टी के जन्मे हैं, तालवेट के रहने वाले हैं, झांसी में पढ़े बड़े नौकरी करी, तो सबको प्यार जैसे ही आए तो सबने वही प्रेम के संग दो। अब बड़े आदमी जरूर, चूंकि 15 साल बाद हम आए तो बड़े आदमी, चूंकि क्यों नए बड़े आदमी है तो नहीं चीन पाए, अगली बार भी चीन जाए तो कुछ और सहयोग भी हो जाए, है ना। लेकिन जो पुराने लोग थे उनने पूरा प्रेम, पूरा सहयोग करे। और इसके संग ही जो सिद्धेश्वर मंदिर सामने है, तो महाराज जी ने भी खूब भरपूर प्रेम, स्नेह और सहयोग करे, हमारे पूरी भोजन व्यवस्था होते चली। और इसके संग ही चाहे हमारी पिछोर से, आप सोचो कि हमारे मनीष शर्मा जी हैं पिछोर के, पिछली बार हमने जब झांसी में बुंदेली समागम कराओ तो एलईडी की व्यवस्था थोड़ी सी अच्छी नहीं रही, तो पिछोर के हमारे दर्शक हैं वे मनीष शर्मा जी, उनने ही वे फोन करके कही कि भैया आप टूर्नामेंट झांसी में करा रहे, एलईडी हम पिछोर से ले आए, क्वालिटी में कोई कमी नहीं होना चाहिए। ऐसे प्रेमी लोग हमारे पास हैं। सन्मति साउंड हमारे पास सागर से आए, और ई के संग ही
ई बार हमने एक चीज पे बहुत विशेष ध्यान दो तो कि कैमरा की क्वालिटी सर्वश्रेष्ठ होवे, और ये क्वालिटी में भगवान की कृपा है कि 11 दिन में एक भी निर्णय पे विवाद नहीं भाव, एक एक बॉल फॉलो करी गई, और उसके लाने मुंबई की टेनिस क्रिकेट .com की टीम, कैमरा टीम के लाने जोरदार अभिनंदन बना थे। आप सब भी ये बात के गवाह हो। और अब जो आयोजन सागर पहुंच रहा हो, सेम यही पैटर्न पे आपको पता है, 24 टीमें झांसी में खेली और 24 टीमों में से 8 टीमों को चयन भाव, 8 टीमों में से 4 टीमों को चयन भाव, और यही पैटर्न पे 15 जनवरी से सागर में 24 टीमें खेलें, उनमें से 8 चुनीजिए और 4 चुनीजिए। और इसके बाद 24 जनवरी, 25 जनवरी और 26 जनवरी, शनिवार 24 को है, इतवार 25 को, 26 को 26 जनवरी है, 3 दिन की लगातार छुट्टी है। सो में बुंदेली क्रिकेट लीग के क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल खेले जे हैं। 7 लाख रुपया प्रथम पुरस्कार, 3 लाख रुपया द्वितीय पुरस्कार, और जो भी शायद रोहित भैया जाना शायद कभी सुने नहीं हुई है कि सेमीफाइनल वाली टीमन को भी कहते पैसा मिलत, 1-1 लाख रुपया हम सेमीफाइनल में विजेता टीमों को भी दे रहे। ई के पीछे की सोच केवल यह है कि हमारे जो खेल के को आयोजन हो या संस्कृति जे आयोजन जीत बिहार में के नहीं हो, जिस सबको जोड़वे के हो। 48 टीमें अगर 26 दिनों तक मेहनत करें, अगर कोई टॉप 4 तक पहुंच रहा हो, तो वो भी सम्मान और पुरस्कार की हकदार है। और यही वजह से अब जो आयोजन पहुंच रहा हो सागर, और ऑनलाइन आप सबको यूट्यूब पे निश्चित तौर पे मिले, और इमें कछु और लोगों को भी सहयोग है। जैसे हम 3 दिन शुरू में थे, इंटरनेट की समस्या से जूझे, तो हमने नीरज राय जी को उन्हें नंबर दो, डैन केबल वाले के बिल्लू भैया ने नंबर दो, उनने रातों रात इंटरनेट की व्यवस्था कर दी। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन अब अगर वो व्यवस्था नहीं हो पाती, हो सकता 3 दिन अपन, और आदमी गाड़ी दे रहा तो हम 1000 रुपया खर्च कर रहे हैं, आदमी कह रहा भाई जब कैसो लाइव दिखा रहे है ना। तो अब अगर इंटरनेट ही काम नहीं करे थे तो अपन का कर लो, लेकिन एक 3 किलोमीटर दूर से वह लैंडर हुई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे जो आयोजन बनत, देखने में जो लगत के एंट्री फीस ले ली हुई है, उसे खर्चा कड़या हुई है, टूर्नामेंट करा दो, है ना। 17-18 दिन से अब लगातार हैं, पिछले 2 महीना की मेहनत, 1 महीना की और बची, 3 महीना तक हम हमारी पूरी टीम घर परिवार छोड़ के आप सबके लाने, आप सबके मनोरंजन के लाने लगा। तो हमारी पूरी टीम के लाने भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप सबसे उम्मीद जा करें कि अगर बार बार आप लोग जब बोलत हो कि भैया बुंदेलखंड के आयोजन जो ऑनलाइन है, भोपाल में बुंदेली समागम करब, तो आदमी कहते भैया बुंदेलखंड में काय नहीं कर रहे, बुंदेलखंड में करो सुबह कर, झांसी में काय नहीं कर रहा, झांसी में अब करें सुबह के हमारे घर के बाहर काय नहीं कर रहा, जो तो नहीं हो सकता। तो अपन जब समूचे बुंदेलखंड को एक मानत, तो झांसी वाले भी बड़ी संख्या में सागर आए, मैच देखवे ई की हम उम्मीद करें। तो आप सब आइयो, एक एक दिन आखो अपनी अपनी टीमों को उत्साहवर्धन करवे। और जो एक संयोग देखो आप के इतने जो 24 टीमें खेली, इनमें से 4 टीमें जो क्वालिफाई कर रही वे उत्तर प्रदेश के 4 अलग अलग जिलों की हैं। आज बांदा की टीम क्वालिफाई करी, आज जालौन की टीम क्वालिफाई करी, आज ही के बाद जो है झांसी की टीम क्वालिफाई करी, ललितपुर की टीम क्वालिफाई करी, और उते केवल 1-8 टीम यूपी की है, बाकी लगभग पूरी मध्य प्रदेश की टीमें हैं। तो कहो ऐसो सहयोग बने कि झांसी से हम 4 उत्तर प्रदेश की टीमें ले जा रहे, सागर में 4 मध्य प्रदेश की टीमें मिले, और जो है असल बुंदेलखंड। और यही से ये आयोजन जो ये सब संयोग हैं, चूंकि कौन टीम की से खेले हमें पता ही नहीं है, तो लेकिन जो संयोग है सो बने। तो कुल मिला के अभी आयोजन में आप सब ने बहुत सहयोग दो, और उम्मीद करें कि भविष्य में भी ऐसा सहयोग आप सब लोगों को मिले। ऑनलाइन बुंदेली बौछार आप सब लोग लगातार देखत हो, और अब हम भी लगातार आप लोगों के बीच बने रहे। तो आज को जो आयोजन भाव, आज जितने भी जनप्रतिनिधि झांसी के आए, अधिकारी आए, पुलिस प्रशासन को तमाम सहयोग, और पूरी हमारी टीम सबको बहुत बहुत सहयोग के लाने बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आज के मैच के बाद हम अपने प्रिंस भाई बिजावर टीम के कप्तान, जरा जोरदार तालियां, बिजावर की टीम ने भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। झांसी की आज बड़ी टीम के खिलाफ आप खेले, लेकिन कुछ 1-2 पॉइंट पे चूक गए, नहीं तो एक बड़े उलटफेर की हम सब भी कई बार कुछ दर्शक उम्मीद करने लगे। जी निश्चय ही सचिन भैया, जो कि आप इतना अच्छा आयोजन कराते हैं तो उसके लिए धन्यवाद। और रहा जैसे जो हम एक विधानसभा लेवल से टीम लेके आते हैं, आपने जो फॉर्मेट रखा था 7-4 वाला, तो कुछ लड़के ऐसे होते हैं गांव से कि जो बड़ी टीम देख के नर्वस होते हैं, जो नहीं खेले हैं, तो थोड़ा ये हो गया कि मतलब वो थोड़ी नर्वस थे, 1-2 चौके उनके निकल गए। और भाई जो प्रॉपर आंसू भाई जो प्योर जैसे झांसी टीम है, तो वो हर जगह खेल रही है, तो उन्होंने 2-4 चौके अच्छे से रोक लिए, इतना ही अंतर पड़ा, थोड़ी नर्वस थे लड़के। और बाकी सामने वाली टीम को बधाई, जो अच्छा किया और आगे भी अच्छा करेंगे।
तो बहुत बहुत बधाई आपको आशु भाई। जो है आज जब पहली पारी भाई, तो पहली पारी के बाद जो है थोड़ी सी डगमगाहट लगी कि रन कुछ कम बने। हाँ, कह सकते हैं 10 से 15 रन शॉट थे, 120 का टारगेट होना चाहिए था, पर 100 रन मेरे हिसाब से नाइट में ठीक है, क्योंकि नाइट में विजिबिलिटी भी थोड़ी कम होती है और बॉल में वेट हो जाता है, तो हिट करना थोड़ा आसान नहीं होता। तो मुझे पता था कि 100 रन मेरे लिए सफिशिएंट है, और मेरी भी टीम में अच्छे बॉलर हैं, और मैन क्या हुआ, हम लोगों ने अच्छी फील्डिंग करी, उसी वजह से 10-12 रन जो शॉट रह गए इनके, वो मैन फील्डिंग की वजह से हुए। तो हमें लोगों ने अच्छी फील्डिंग करी, इसलिए मैं जीता। फील्डिंग निश्चित तौर पे बहुत शानदार, कम से कम 3 से 4 बाउंड्री आपने रोकी, और यही 1-2 कैच आपकी तरफ से छूटे, यही शायद पूरे मैच को बड़वंतर साबित भाई। रोहित भैया, जो है आप टीम के संयोजक तो हैं, लेकिन एक इस शहर के बड़े खेलों के बड़े प्रेमी के तौर पे हैं, कैसा लगे बुंदेली क्रिकेट लीग? धन्यवाद सचिन भैया, तो बहुत ही बेहतरीन आयोजन, इसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। जब आए थे आपने कहा ऐसा आयोजन होगा, हमको उम्मीद नहीं थी, लेकिन तो उम्मीद से परे आपने आयोजन करा डाला। आप और आपकी पूरी टीम बधाई की पात्र है, और हम आपसे अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे कि प्रतिवर्ष टूर्नामेंट का फॉर्मेट यही रखें। आप आधे मैच हमारे झांसी में कराएं, और आधे आप सागर, भोपाल, जहां आप कराना, हमारे झांसी को याद रखें। यहाँ की जनता ने बहुत हौसला अफजाई की आपकी। आज मैं देख रहा था कम से कम 2 से 2,500 दर्शक इस मैदान पे आपके टूर्नामेंट को देख रहा था। तो आप बहुत बधाई के पात्र हैं, आपकी सारी टीम बधाई की पात्र है। आपने बिना विवाद, निर्विवाद रूप से इतना बड़ा आयोजन आपने सफल किया, आप बहुत बधाई की पात्र हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्लू भैया भी खेलों के बड़े जो है जानकार हैं, आप बताओ बुंदेली क्रिकेट लीग कैसी लगी? देखिए, किसी भी प्रतियोगिता का आकलन दर्शकों के उपस्थिति के निर्भर करता है, और आज मैदान इतना खचाखच भरा हुआ था सुबह से ही कि और दर्शक इतना रोमांचित हो रहे थे, क्योंकि उन्हें नवल चौरसिया और गणेश चौरसिया की बुंदेली कम्युनिटी ने इतना शानदार तरीके से बांधे रखा कि उनके घर जाने की इच्छा नहीं हुई। जब तक रोज़ दोनों कमेंटेटर और रईस 3-4 कमेंटेटर की टीम है बुंदेली बौछार की, वो शानदार कमेंट्री कर रहे थे, और दर्शकों ने उसका भरपूर लुत्फ लिया और एंजॉय किया। तो बुंदेली बौछार को भी सचिन भैया आपको बहुत बहुत बधाई, और अब झांसी में अब इसको निरंतर बनाए रखिए टूर्नामेंट को। जो भी सहयोग झांसी वासियों से होगा वो 100% करेंगे, और इस वर्ष नहीं कर पाए तो अगले वर्ष अवश्य करेंगे आयोजन को देखकर। धन्यवाद सचिन भैया। तो भैया बस झांसी से ले रहे विदाई, और लेकिन उसके पहले मैन ऑफ द मैच तो रहेगा। तो भैया मैन ऑफ द मैच जरा सौरभ परिहार, जोरदार ताली भैया सौरभ परिहार। जोरदार तालियां बजा चलो भैया। तो भैया आप झांसी से ले रहे विदाई, और क्या साल पहले इतने से विदाई करके आपके घर की एक मोड़ी को लुआ ले गए थे भोपाल, है ना, कहा के ससुराल लेते ही है। अई बेर हमारी विदाई हो रही, और झांसी वालन से बस इन 4 लाइन पे समाप्त कर रहे। कल से माहौल याद रखियो कि हजारों महफिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, निगाहें हमको ढूंढेंगी, ना जाने हम कहाँ होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय हमारे सचिन भैया। हम सागर में होंगे भैया। बुंदेलखंड, मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहूंगा। बुंदेलखंड का झंडा उठा के बहुत सी राजनीतिक टीमें घूम रही हैं, लेकिन बुंदेली संस्कृति, बुंदेली संस्कार, बुंदेली खेल, इन सब के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो बुंदेली बौछार और सचिन चौधरी। एक बार जोरदार तालियां सचिन चौधरी के लिए, जो ये सार्थक प्रयास कर रहे हैं, बुंदेलखंड के समूचे बुंदेलखंड की संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो कला क्षेत्र में हो, चाहे वो हमारे खेलकूद हो, सबके लिए सचिन भैया दिल से काम कर रहे हैं। एक बार हमारे